आज कक्षा 11वीं विषय रोजगार कौशल त्रैमासिक परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक पूरा सॉल्व करेंगे। 3 इकाई आपकी आनी है इसमें त्रैमासिक परीक्षा में, वो तीनों इकाइयों को कवर करके पूरा प्रश्न बैंक तैयार है। तो आप वीडियो को शुरू करने के पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार से आपको वीडियो लाते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, पैरा भाषा संचार का उदाहरण है। गैर मौखिक मतलब होता है जैसे सांकेतिक भाषाएं, इशारे, ये गैर मौखिक कहलाता है। GIM का पूरा नाम क्या है? तो ग्रीन इंडिया मिशन। क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन। आक्रामक, विनम्र, निष्क्रिय एवं मुखर, यह सब संचार की शैली है। क्या है? संचार की शैली है दोस्तों। राष्ट्रीय सौर मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा जरूरतों को लगातार पूरा करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, आपके पिता की बहन आपकी क्या लगी? बुआ। क्या लगी? बुआ लगी। मिलकर काम करना टीम वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? टीम वर्क कहलाता है। एक खड़ी सीधी शरीर मुद्रा व्यक्त करती है आत्मविश्वास को। जो आत्मविश्वास से भरा होता है व्यक्ति वह एकदम अड़ग रहता है, एकदम सीधा खड़ा रहता है। प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है। सुनना विधि का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम किसी प्रेषक से, सेंडर से, जैसे मैं एक सेंडर हूँ, प्रेषक हूँ, आप क्या कर रहे हैं? जानकारी ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? सुनने की विधि से आप ले रहे हैं। चलिए, दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए हमें ईमेल भेजना पड़ता है। जब हम कोई PDF को भेजते हैं तो आजकल तो व्हाट्सएप में हम भेज देते हैं, पर व्हाट्सएप के अलावा हम ईमेल से भी भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S, किसको? Ctrl+S कुंजी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल बटन दबा करके S बटन दबाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। आपकी माँ, पिता की बहन, आपकी आंटी क्या लगी? आंटी या बुआ लगी? पिता की बहन आपकी आंटी या बुआ लगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ अभिवादन प्रकार के होते हैं। अभिवादन 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक और गैर मौखिक अभिवादन होते हैं। ICT का पूरा नाम, ये कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, ये होता है। ग्रूमिंग शब्द का अर्थ होता है स्वच्छता। संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया। किससे लिया है? कम्युनिकेयर से लिया गया है। मौखिक संचार में हाव भाव, शारीरिक भाषा का उपयोग नहीं किया जाता। मौखिक संचार में किसका उपयोग किया जाता है? वाणी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक और गैर मौखिक प्रश्न। व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वयं को साफ रखने की आदत है। क्या है? एक आदत होती है। स्वयं प्रेरणा का अर्थ है स्वयं को प्रेरित करना। क्या होता है? स्वयं को प्रेरित करना। आपके चाचा के बच्चे आपके क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। माता का भाई आपके क्या लगता है? मामा लगता है। क्या लगता है? मामा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बटन के साथ शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एन, किसका? एन। Ctrl+N बटन दबाने से न्यू डॉक्यूमेंट बनता है। ड्रेसिंग और संवारना दूसरे पर आपके स्पष्ट प्रभाव को प्रभावित करता है। नेटवर्किंग कौशल बनाने के 6 चरण होते हैं। कौन से, कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। यदि एक पेज में फुटर इंसर्ट करते हैं तो यह सभी पेजों पर दिखाई देता है। किस पर? सभी पेजों पर दिखाई देता है। देखिए, पढ़धारिक हरित अर्थव्यवस्था के लिए नीतियां बनाता है सरकार। कौन बनाता है? सरकार। स्वच्छ भारत अभियान मिशन का लक्ष्य भारतीय शहरों, कस्बों, गांवों की सफाई करना है। कार्रवाई से एक प्रेषक अपने संदेश भेज सकता है। बोल करके एक प्रेषक अपना संदेश भेज सकता है। मौखिक संचार का सही उदाहरण क्या है? आमने सामने की बातचीत। जब कोई व्यक्ति आमने सामने बैठ करके बातचीत करता है तो ये क्या कहलाता है? मौखिक संचार का उदाहरण कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, मौखिक रूप से संचार करते समय हमें
सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? सरल स्पष्ट शब्दों का और सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। चेहरे की एक सकारात्मक अभिव्यक्ति, सुनते समय सिर हिला देना। जब हम किसी की बात सुन रहे हो तो सिर को हिलाते रहना एक सकारात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है। गुड इवनिंग क्या है? औपचारिक उदाहरण है किसका? अभिवादन का। जब आप अपने दोस्तों से दुकान पर मिलते हैं तो हाय बोल सकते हैं, हाय दोस्तों। ऐसा किसी क्षेत्र की पहचान करने के लिए डाकघर द्वारा उपयोग किए जाने वाली संख्या या अक्षरों का समूह एक पोस्टल कोड कहलाता है, जिसे पोस्ट कोड कहते हैं। हाँ या नहीं के उत्तर बोले प्रश्न संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न कहलाते हैं। पति या पत्नी के पिता ससुर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ससुर। दूसरों को खुश किए बिना अपना काम या पढ़ाई स्वयं प्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वयं प्रेरणा, खुद से प्रेरित होकर के काम करना। आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के प्रकार है। किसके? प्रेरणा के प्रकार है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है डैश डैश का उपयोग करके रेज्यूम